सरकार ने पेंशन बंद कर दी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी नौकरी। यहाँ तक कि फौज की भी पेंशन बंद कर दिया इन्होंने। जो फौज -0 डिग्री टेम्परेचर पर भारत की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहता है, उनकी इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। उन्हें ये नहीं पता, फौज को ये नहीं पता कि कल हम अपने परिवार से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। फौज पे हमें नाज है, जिससे हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। जिस फौज की आयु 20 साल 22 साल है, वो शहीद हो जाता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत ही शर्म की बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आपने फौज की पेंशन बंद कर दिया, नेताओं का पेंशन बंद क्यों नहीं हुआ? एक बार कोई नेता एक बार जीत जाए, आजीवन पेंशन, ऐसा क्यों? एक देश में 2 कानून क्यों? जो फौज हमें रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है, देश को सुरक्षित रखता है, -0 डिग्री टेम्परेचर पर तैनात रहता है, उसके लिए पेंशन नहीं, और इन नेताओं के लिए पेंशन। एक देश में 2 कानून क्यों? मेरा ये सरकार से सवाल। मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत के नौजवानों को अगर हौसला बढ़ानी है तो नेताओं का पेंशन बंद करना होगा। यहां हम अपने देश की सरकारों से भी एक बात आज कहना चाहेंगे। आपने अभी देखा होगा, ज्यादातर जो छात्र हैं वो पेंशन की बात कर रहे हैं और परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकार सेना के जवानों को पेंशन नहीं देना चाहती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो नेताओं की पेंशन भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है आजीवन, और हमारे यहाँ विधायकों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन मिलती है। तो सरकार को अगर इन छात्रों को एक सही मैसेज देना है तो सरकार को पेंशन की ये व्यवस्था अब समाप्त कर देनी चाहिए और इन छात्रों के सामने, देश के युवाओं के सामने, देश के लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। आज अगर आप सड़क पर जाते हैं तो सबसे बड़ा तर्क जो ये युवा दे रहे हैं वो ये है कि सरकार हमें तो पेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन नेताओं को पेंशन कैसे मिल रही है। तो ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। सरकार चाहे तो अब नेताओं की पेंशन जो है हमेशा के लिए बंद कर सकती है, और यकीन मानिए हो सकता है कि सरकारी खजाने में बहुत ज्यादा बचत ना भी हो, लेकिन इसे जो संदेश जाएगा देश के लोगों में और देश के युवाओं में वो बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत सकारात्मक होगा। भाइयों, दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।